हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की मैं आपको बताऊंगा एपीआई गेटवे और सर्विस डिस्कवरी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो एपीआई गेटवे और सर्विस डिस्कवरी होता है जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता है हमारा, जो मल्टीपल स्मॉल सर्विस रहती है जो एक साथ वर्क करती है एक सिस्टम में। ओके, तो इसमें दो क्रिटिकल कंपोनेंट रहते हैं। पहला रहता है एपीआई गेटवे, दूसरा रहता है सर्विस डायरेक्टरी। और आपको एंट्री करनी है सिस्टम में तो उसमें रहता है एपीआई गेटवे को। सर्विस डायरेक्टरी जो डायनेमिक लोकेशन होती है हमारी सर्विस की, उसको हम बोलते हैं सर्विस डायरेक्टरी। पहले बात करते हैं व्हाट इज एपीआई गेटवे इन डिटेल। ओके, तो जो एपीआई गेटवे होता है वो एक सर्वर होता है जो एक्ट करता है सिंगल एंट्री पॉइंट के तरह। ओके, जिसमें हमारा जो क्लाइंट है रिक्वेस्ट करता है माइक्रो सर्विस का। ओके, तो इसकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये रिक्वेस्ट करता है राउटिंग के बारे में। जब हम डायरेक्ट इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है हमारे, तो सर्विस को करेक्ट करता है। ओके, सेकंड है ऑथेंटिकेशन, ये वेरीफाई करता है यूजर का टोकन यूजिंग जेडब्ल्यूटी और ऑथ सर्विस का यूज करके। थर्ड है हमारा रेट लिमिटिंग, जो प्रोटेक्ट करता है सर्विस को ओवरलोड होने से। ओके, और फोर्थ है हमारा मेट्रिक्स और लॉगिंग, जो सेंट्रलाइज लॉगिंग और मॉनिटरिंग को चेक करता है। फिफ्थ है हमारा एग्रीगेशन, जो कंबाइन करता है जितने भी हमारे मल्टीपल डाटा है सर्विसेज का, उनको एक कोर में कंबाइन करता है। और जो कोर्स होता है जो कंट्रोल करता है क्लाइंट का एक्सेस को यूजर एपीआई से। ओके, तो मैं आपको इसका आर्किटेक्चर बताऊं तो आपको जो क्लाइंट में जो ऐप रहेगी आपकी रिएक्ट की मोबाइल को जो भी ऐप है, वो एपीआई गेटवे का यूज करेगी और सर्विस और ऑर्डर सर्विस का एक्सेस करने के लिए। ओके, तो इस तरीके का इसका आर्किटेक्चर होता है। तो अगर मैं आपको एपीआई गेटवे का टूल बताऊं तो एनजिनिक्स है, ये रिवर्स प्रॉक्सी का यूज कर सकते हैं, इसमें लाइटवेट को कॉन्फ़िगर होता है। और कोंग है जो ओपन सोर्स है लुआ का, जो हाई परफॉर्मेंस प्लगइन का क्रिएट करते हैं। और एक्सप्रेस गेटवे जो नोडजी का यूज करते हैं, जो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है एक्सप्रेस के साथ। ओके, एडब्ल्यूएस एपीआई गेटवे जो क्लाउड होता है, जो सर्वरलेस और मॉनिटरिंग के लिए हम यूज करते हैं। देखिए इसमें ट्रैफिक है जो गो और क्यूबरनेटिक्स में यूज करते हैं, जिसको डायनामिक राइटिंग और डिस्कवरी के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो मैं आपको एक्सप्रेस गेटवे का सेटअप बताऊं तो आपको npm इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस गेटवे को। उसके बाद आपको आपका पोर्ट बनाना है और आपको एपीआई के एंड पॉइंट लिखने हैं, उसके यूजर का पाथ क्या है, उसका टारगेट क्या है, और ऑर्डर्स का पाथ क्या है, उसका टारगेट क्या है। तो इस तरीके से आप एपीआई गेटवे को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज सर्विस डिस्कवरी। सर्विस डिस्कवरी क्या होता है, सर्विस को कैसे डायनेमिकली स्केल किया जाए डॉकर और कुबरनेटिस का यूज करके, जिसमें जो स्टैटिक आईपी पोर्ट रहते हैं वो रिलायबल नहीं रहते। तो सर्विस डिस्कवरी को क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं सर्विसेज को कनेक्ट करके ऑटोमेटिकली। ओके, तो इसमें दो तरह के होते हैं, होता है क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड में क्या होता है, जो क्लाइंट क्वेरीज रहती है जो रजिस्ट्री में फाइंड करने के लिए सर्विस का यूज करती है। सर्वर साइड में क्या होता है, जो क्लाइंट है वो लोड बैलेंसर का यूज करता है जो रजिस्ट्री के लिए। ओके, तो मैं आपको इसके कंपोनेंट बताऊं तो सर्विस रजिस्ट्री क्या होता है, तो स्टोर करती है जितनी सर्विस का इंस्टांस है उनको सेव करके रखता है। और सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर कर सकता है उस रजिस्ट्री के अंदर जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है। और सर्विस कंज्यूमर कौन है, जो देखते हैं सर्विस की रजिस्ट्री को। ओके, जो कॉमन सर्विस डिस्कवरी टूल्स होते हैं, होता है कॉन्फ्यूल जो डीएनएफ प्लस एचटीटीपी एपीआई प्लस हेल्थ चेक को देखता है। एक होता है यूरेका जो नेटफ्लिक्स ओएसएस क्लाइंट साइड डिस्कवरी को देखता है। एक होता है ज़ूकीपर जो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है, जो कि काफका का यूज करता है। ओके, और जो कुबरनेटिस होता है जो बिल्ट इन डीएनएस बनाता है सर्विस डायरेक्टरी का यूज करके। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं यूजिंग कंसोल का, तो इसमें सर्विस का एक रजिस्ट्रेशन एजेंट बनता है, उसको एक एजेंट बनाते हैं बाइंड का यूज करके। फिर हम कल रिक्वेस्ट का यूज करते हैं और हम पर्टिकुलर 5000 पोर्ट पे उसको रन करते हैं। ओके, और सर्विस भी आस्क करता है कंसोल को यूजर पे, फिर हम ये पर्टिकुलर एपीआई देते हैं और इससे हम डाटा फाइंड करते हैं। ओके, अब बात करते हैं हाउ एपीआई गेटवे एंड सर्विस डायरेक्टरी वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ कैसे काम कर सकती है। जैसे अगर मैंने ट्रैफिक कंसोल स्टॉक प्लस कुबरनेटिस का यूज करना है, मैं क्या करूँगा, जो एपीआई गेटवे है उसको डायनामिकली डिस्कवर करूँगा सर्विस को विया रजिस्ट्री। तो जो मेरा गेटवे अपडेट करेगा राउट्स को, वो कैसे करेगा, जब हमारी सर्विस एड होगी और रिमूव होगी उस तरीके से यूज करेगा। तो मैं आपको एपीआई गेटवे बताऊँ उसका, तो इसका फीचर क्या है कि सेंट्रलाइज सिक्योरिटी है। तो जेडब्ल्यूटी होते हैं एक सिंगल पॉइंट पर रहेगा, तो ये प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन होगा और एचटीटीपी से वेब सॉकेट होगा, फिर ग्राफक्यूएल से भी हो सकता है। फिर कैशिंग सपोर्ट क्या करेगा, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा और रिड्यूस करेगा क्लाइंट कॉम्प्लेक्सिटी को। जो हमारा क्लाइंट एक कॉल करेगा ओनली एक पॉइंट पे कॉल करेगा क्लाइंट। तो मैं सर्विस डायरेक्टरी की बात करूँ तो डायनेमिक इसमें स्केलिंग होगी, इसमें ये एड और रिमूव करेगा सर्विस को ऑन द फ्लाई कंडीशन में। और इसकी जो अवेलेबिलिटी है बहुत ज़्यादा हाई होगी, जब ऑटोमेटिक फेलियर होगा तो रिट्राई करेगा सपोर्ट को। ओके, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो हम डॉकर और क्यूबरनेटिस के साथ काम करेंगे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ओके, तो जो और विदाउट अगर हम टूल का यूज़ ना करें एपीआई गेटवे का, तो जो क्लाइंट है उसमें माइक्रो सर्विस यूआरएल का यूज़ करते हैं और हम हार्ड कोडेड सर्विस लोकेशन का यूज़ करते हैं, जब फ्रेजाइल यूज़ करते हैं। हम फिर कोई भी सिक्योरिटी और लॉगिंग के लिए कुछ सेंट्रलाइज सिक्योरिटी लॉगिंग नहीं देते, और इसमें लोड बैलेंसिंग होती है वो हमको मैनुअल करते हैं एरर प्रोन का यूज़ करके। ओके, तो अगर मैं आपको समरी बताऊँ तो जो एपीआई गेटवे और सर्विस दोनों में डिफरेंस बताऊँ तो पर्पस क्या है, एपीआई गेटवे का एंट्री करना क्लाइंट के ट्रैफिक के अंदर, और सर्विस डायरेक्टरी का डायनामिक लोकेशन में माइक्रो सर्विस प्रोवाइड करना। बेनिफिट की बात करूँ तो ये सिक्योरिटी राउटिंग और लॉगिंग के लिए यूज़ होता है, और सर्विस डायरेक्टरी लोड बैलेंसिंग फॉर टर्मिनल्स के लिए यूज़ होता है। टूल्स कौन से, इसमें कॉम, एनजिनिक्स और एक्सप्रेस गेटवे का यूज़ होता है, उसमें कंसोल, यूरेका और कुबरनेटिस डीएनएस का यूज़ होता है।
रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करूँ, जो अमेजोन, जो नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ऊबर है, वो एपीआई गेटवे का यूज़ करते हैं, और जो नेटफ्लिक्स यूरेका क्यूबरनेटिक क्लस्टर है वो सर्विस डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया एपीआई गेटवे और सर्विस डिस्कवरी के बारे में। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।